ये जो हीरोइन 30,000 करोड़ 72,000 करोड़ अडानी के परिसर में मिलता है, आर्यन हो सकता है नशा किया हो एक पुड़िया का, लेकिन उसका क्या हुआ 300 टन का। या यूनाइटेड बटोरुआ जो पार्टी है, कहीं कहीं से यत्र तत्र के ऐसी लोग सीखो। संविधान में हम लिखते हैं, अमल करते हैं, और आप 10 साल इस बिहार को नशा में डुबोते हो, और फिर जब हम लोग के दबाव में नशाबंदी करते हो तो जाके फिर उसी खननकारियों से मिल करके 20,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था बिहार में लागू कर देते हो। लालू जी ने कहा, हमारे यहाँ पर बैठे हैं प्रवक्ता, एस आर नो में बोलिए, बट एस आर नो लालू जी ने कहीं कहा है कि अब नशाबंदी खत्म करो। यहाँ बकायदे कानून सम्मत, विधि सम्मत, अधिकार सम्मत हमारे टोल टैक्सों पर लगा है सीसीटीवी कैमरा। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो? सामने कोई वाइस चांसलर पकड़ा जाता है, पूरे अलमारी से नोट झरने लगता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जिस तरह से ड्रग केस मामले में जो है गिरफ्तार हो गए थे, उसके मामले को आज आरजेडी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने भी उठाया। बता दें कि जगदानंद सिंह ने अपने बयान में कहा है कि शाहरुख का बेटा आर्यन खान एक पैकेट ड्रग लेता होगा, लेकिन बाकी पैकेट जो ड्रग्स आते हैं उसका क्या। इतना ही नहीं, बिहार में जिस तरह से शराबबंदी फेल हुई है, इसको लेकर भी जगदानंद सिंह का गुस्सा देखने को मिला। बता दें कि उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि सत्ता में बैठे लोग जो है शराब की तस्करी करते हैं और उसी के कमाई से अपना जेब भी भरते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के ऊपर सत्ता के लोगों का ये कहना है कि लालू प्रसाद यादव शराबबंदी को बंद करवाना चाहते हैं, इसको लेकर भी जगदानंद सिंह ने अपनी बातें रखी और बताया कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव पर सत्ता में बैठे लोग आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, शराबबंदी को लेकर अगर हम बिहार की बात करें तो लगातार बीते कई समय से जो है बिहार में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है, जहरीली शराब की बिक्री हो रही है, और यही वजह है कि आर्यन खान का नाम लेते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि उसने तो एक पैकेट ही ड्रग लिया होगा, लेकिन बाकी जो अवैध तरीके से काम किए जाते हैं, बाकी जो ड्रग्स यहाँ आते हैं उसका क्या, उसके लिए कब छापेमारी होगी और इसके लिए कब गिरफ्तारी भी होगी। क्या कुछ कहना है जगदानंद सिंह का, आखिर किस तरह से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम सामने लाते हुए जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे बयान के साथ। ये जो हीरोइन 30,000 करोड़ 72,000 करोड़ अडानी के परिसर में मिलता है, आर्यन हो सकता है नशा किया हो एक पुड़िया का, लेकिन उसका क्या हुआ 300 टन का, सैकड़ों टन का, हजारों टन का। ये नशा कैसे इस भारत में आ रहा है, वो हमें सिखाएंगे कि हम लोग नशाबंदी को कह दे कि नशाबंदी टूटे। जाति अथवा संप्रदाय के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं रखता। याद रख लीजिए, जब तक ये शपथ नहीं लेता वो प्राथमिक सदस्य हमारा नहीं बनता। इसलिए जनता दल के यू और राष्ट्रीय युवा क्या यूनाइटेड बटोरुआ जो पार्टी है, कहीं कहीं से यत्र तत्र के ऐसी लोग सीखो। संविधान में हम लिखते हैं, अमल करते हैं, और आप 10 साल इस बिहार को नशा में डुबोते हो, और फिर जब हम लोग के दबाव में नशाबंदी करते हो तो जाके फिर उसी खननकारियों से मिल करके 20,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था बिहार में लागू कर देते हो। लालू जी को कह रहा है कि लालू जी ने कहा, समा नहीं तो लालू जी ने क्या कहा, मुख्यमंत्री या तो सफलता प्राप्त करो और असफल हो तो इसको स्वीकार करो। और असफलता का क्या मतलब, जब हम कोई काम नहीं करते तो उसका नाटक भी बंद कर देना चाहिए। कल से मैं देख रहा हूँ, न्यूज़ 18 में मैं देखा, लालू जी ने कहा
हमारे यहाँ पर बैठे हैं प्रवक्ता एस आर नो में बोलिए, बट एस आर नो लालू जी ने कहीं कहा है कि अब नशाबंदी खत्म करो, शराबबंदी खत्म करो, लेकिन नहीं, वो कहा है कि 30,000 की समानांतर अर्थव्यवस्था खत्म करो। या तो नशाबंदी पूर्ण रूप से लागू करो, या इस राजस्व की उगाही जो करके अपने पॉकेट में डालते हो, ये नाटक बंद करो। इसीलिए तेजस्वी जी कहते हैं, थके हुए परेशान मुख्यमंत्री जल्दी से कुर्सी छोड़ो, तो हंस के टाल जाते हैं। हंस के मत टालो। ये 30,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था, मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। टोल टैक्स जो हमारे बने हुए हैं बॉर्डर पर, जिन गाड़ियों को तुम इस राजधानी में या बिहार के किसी हिस्से में पकड़ते हो, क्यों नहीं टोल टैक्स से देख रहे हो ये कब कैसे पार किया, उस समय अफसर कौन इंचार्ज था, कैसे उसके सामने से गाड़ी पास हो गई। और उस टोल टैक्स से आगे बढ़ते हो, चले जाओ उस स्थान तक जहां से वो गाड़ी चली है, जिसने उस गाड़ी के पूरी शराब के लिए फाइनेंस किया है, लेकिन ड्राइवर को खलासी के पकड़ोगे। उस गाड़ी के मालिक का जो सैकड़ों करोड़ का, हजारों करोड़ के जो माफिया हैं इस बिहार में व्यापार करते हैं। इसलिए मैं आज कह रहा हूं, जो सारी चीज रिकॉर्ड के भीतर है, सीसीटीवी कैमरा क्या एक अपराधी को पकड़ लेती, 500 रुपया लेके छीन के भाग रहा है, या किसी हमारी प्रतिष्ठित महिला का गहना लेकर के छीन लेता है, कैसे पकड़ा जाता है सीसीटीवी। यहाँ बकायदे कानून सम्मत, विधि सम्मत, अधिकार सम्मत हमारे टोल टैक्सों पर लगा है सीसीटीवी कैमरा। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो सर? वो ट्रक वालों के ओनरों को। कल जदयू का जो है 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम भी चलने वाला है। आप जरा चुप रहिए, बेमिसाल कार्य की ही बात बता रहा हूँ, यही है बेमिसाल कार्य। खजाने की लूट, 72 लूट के आरोपी दल का मुखिया बेमिसाल तो है ही है, ये कहीं नहीं चला है दुनिया में। सामने कोई वाइस चांसलर पकड़ा जाता है, पूरे अलमारी से नोट झरने लगता है। जहां एक रोटी खाने के लिए हमारी गरीबों के पास 25-50 रुपया नहीं है, जिस देश में 20 रुपया रोज पर अपना जिंदगी लोग बिता रहे हैं, वहाँ लाख करोड़ रुपए जब इनके तस्करों के साथ पकड़े जाते हैं, तो उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो संरक्षक हैं नीतीश कुमार, आप सचमुच बेमिसाल हो। ये कैसे बेमिसाल हो कि दुनिया के सारे जुर्म करने के बाद भी अपने को सही साबित करने में लगे हो, इस माने में तो बेमिसाल हो। अर्थात याद रख लेना, जब इंसान अपनी गलती को स्वीकार करे तो वह सचमुच ही अच्छा इंसान माना जाता है, लेकिन गलती करने के बाद